Hello बच्चों, let's read this question. So the question says, analyze any four features of Gudem rebellion in Andhra Pradesh. Second part is, explain the main features of Gudem rebellion. Third is, describe the contribution made by Alluri Sitaram Raju in the non-cooperation movement in Andhra Pradesh. And fourth is, tribal peasants interpreted the message of Mahatma Gandhi and the idea of Swaraj in yet another way. Support the statement with suitable examples. यहाँ चारों ही क्वेश्चंस में हमसे जो ट्राइबल रिबेलियन हुआ था, गुडेम रिबेलियन आंध्र प्रदेश में, उसके ऊपर पूछा गया है. लेट्स सी द की कंसेप्ट. सो द की कंसेप्ट इज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ था फ्रॉम 1921 टू 1922, उसको अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट किया था. ट्राइबल्स ने अलग तरीके से इंटरप्रेट किया था, पीजेंट्स ने अलग तरीके से इंटरप्रेट किया था. लेट्स सी आवर आंसर. द गुडेम रिबेलियन स्प्रेड इन रिस्पॉन्स टू द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन 1921. अब जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, एज मैंशनड कि उसको अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट किया था. तो गुडेम रिबेलियन में, गुडेम हिल्स में जो रहने वाले ट्राइबल्स थे, उन्होंने एक रिबेलियन किया अंडर दिस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. Let's see the second point. In the Gudem Hills of Andhra Pradesh, a militant guerrilla movement spread in early 1920s under the leadership of Alluri Sitaram Raju against the forest laws. तो फॉरेस्ट लॉज इम्प्लीमेंट किए थे ट्राइबल पीजेंट्स के ऊपर जो गुडेम हिल्स में रह रहे थे, और उसके अगेंस्ट एक मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट स्प्रेड हुआ इन अर्ली 1920s अंडर द लीडरशिप ऑफ अलूरी सीताराम राजू. Third point is, rebels proclaimed he was incarnation of God, can make astrological predictions and heal people. अब जो अलूरी सीताराम राजू थे, उसको इक्वेट कर दिया था गॉड की तरह. रिबेल्स कहते थे कि वो भगवान के जैसे है, भगवान का रूप है, इनकारनेशन ऑफ गॉड. वो एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस कर सकते थे और लोगों को ठीक कर सकते थे. Let's see the fourth point. Raju talked of greatness of Mahatma Gandhi and was inspired by non-cooperation movement. He persuaded the people to wear khadi and give up drinking, but he asserted that India could be liberated only by the use of force. अब जो अलूरी सीताराम राजू थे, वो महात्मा गांधी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे और उनके नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से भी. उन्होंने परसुएड किया, लोगों को मनाया कि आप खादी पहनिए, वियर खादी, एंड गिव अप ड्रिंकिंग, जो शराब पीना है वो छोड़ दीजिए. पर उनका ये मानना था, ही असर्टेड, जो इंडिया का लिबरेशन हो सकता है, इंडिया इंडिपेंडेंट हो सकता है, वो विद द यूज़ ऑफ फोर्स ही हो सकता है, वायलेंस के थ्रू ही हो सकता है, नॉन वायलेंस के थ्रू नहीं. लेट्स सी द फिफ्थ पॉइंट. द गुडेम रिबेल्स अटैक्ड पुलिस स्टेशन, अटेम्प्ट टू किल British officials and carried on guerrilla warfare for achieving Swaraj. Alluri Sitaram Raju was arrested and executed in 1924. अब जो गुडेम रिबेलियंस थे, रिबल्स थे, वो वायलेंस से थ्रू इंडिया का लिबरेशन चाहते थे. तो पुलिस इसी चक्कर में पुलिस स्टेशंस पे अटैक किया और ब्रिटिश ऑफिशियल्स को भी मारा, कुछ ब्रिटिश ऑफिशियल्स को भी मारा, और गुरिल्ला वॉरफेयर कंटिन्यू रखा अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स. और वो चाहते थे कि हम इस गुरिल्ला वॉरफेयर से ही स्वराज लें. अलूरी सीताराम राजू को ब्रिटिशर्स अरेस्ट कर लेते हैं इन द ईयर 1924 और बाद में उनको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, उनको मार दिया जाता है. दिस वे द rebellion in Gudem Hills by the tribals were carried forward under the non-cooperation movement. I hope you understood this question. Thank you and best of luck.